बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास 9 रेडी हैं? आज आप जो हम सीखेंगे वो पैरेललोग्राम्स की प्रॉब्लम्स हैं। पेज नंबर 209 चैप्टर नंबर 11 यानी कि यूनिट 11 है, जो कि पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स के लिहाज से मौजूद है। सिर्फ वही चीज़ वीडियो में शामिल करेंगे जिसके साथ हम कंसर्न है, या वही चीज़ हम सीखेंगे जो कि डेफिनेटली हमें चाहिए। अब देखिए पैरेललोग्राम है क्या। एक्चुअली ये 4 साइडेड क्लोज्ड प्लेन फिगर है। प्लेन एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 साइडेड, इसका मतलब क्लोज फिगर है। 4 वर्टिसेस हैं, आपके सामने नजर आ रहा है ए, बी, सी और डी। और पैरेललोग्राम ये है कि इसका कोई भी एंगल जो है वो डेफिनेटली ऑपोजिट एंगल जो है इनके जो है वो पैरेलल यानी कि कॉन्करेंट होंगे। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, सॉरी, और एंगल जो है इनके कॉन्करेंट होंगे। अब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल क्या है, हम ये देखें कि मैंने जो स्केच किया है आप लोगों के लिए वो लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, लाइन 3 और लाइन 4 स्केच किया गया। और बुक में चूंकि ये लाइंस नहीं है बल्कि उनको लाइन सेगमेंट के तौर पर लिया जाता है, तो L1 और L2 ये दोनों पैरेलल हैं। इसी तरह L3 और L4 ये दोनों लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं। और अगर हम इनके ये वाला हिस्सा यानी कि इनके कॉर्नर से बाहर निकलती हुई चीज को अगर हम अरेज कर दें तो ये बिल्कुल वही डायग्राम बनेगी जो आपकी बुक का हिस्सा है। लेकिन चूंकि पैरेललोग्राम जो है वो इंटरसेक्शंस ऑफ 2 पैरेलल लाइंस एक साइड और इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस ऑफ अदर साइड, तभी पैरेललोग्राम डेवलप होती है। बहरहाल इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं। प्रॉपर्टी 6-7 है, हमने ब्रीफ भी किया हुआ है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 11 में हमने इसके मुतालिक पढ़ना है वो ही सिर्फ आप देखिए। इसमें ए डी लाइन सेगमेंट अब हमने ले लिया, वो है इक्वल टू बी सी, यानी कि ये और ये पैरेलल तो है, ये लेंथ इक्वल भी होती है जैसे कि रेक्टेंगल में भी होती है। इसी तरह ए बी डी सी के इक्वल है। इसे ऑपोजिट साइड्स का नाम दिया जाता है। देख लीजिएगा, ए डी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू डी सी। फिर इसके बाद जो हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी वो है ऑपोजिट एंगल्स। ये एंगल ए इंटीरियर एंगल में देखिए वो अपने ऑपोजिट एंगल सी के इक्वल है, और इसी तरह बी जो है वो डी के इक्वल है। ये चीजें आपने लाजमी देखनी है। नाउ नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी जो है वो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इक्वल टू 180। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लीजिए, क्लियर, वो हमेशा 180 के इक्वल होंगे। यानी कि a प्लस बी 180 होगा, या b प्लस सी 180 होगा, या c प्लस डी 180 होगा। फिर थर्ड है कि हम अगर तमाम एंगल्स को हम ऐड कर दिया जाए इंटीरियर एंगल को, तो टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री बनता है। ये चीज इसकी प्रॉपर्टी तो है लेकिन हमने यूज नहीं करनी। बाइसेक्ट द डायगोनल्स, ये डायगोनल्स हमेशा, डायगोनल्स क्या है, बी को डी के साथ और ए को सी के साथ अगर हम मिला दिया जाए तो ये डायगोनल्स कहलाते हैं, और ये बाइसेक्ट करते हैं यानी कि 1:1 रेशियो से ये इंटरसेक्ट करते हैं। बहरहाल जो प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है इनको ज़हन में रखिएगा, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, आई थिंक सेकंड में देख लें, करेक्शंस कर लेता हूं। यस, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैंने बाईपास कर दिया, और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 5th और 6th। माय डियर स्टूडेंट्स, यही आज का हमारा काम है, यही हमने सीखना है। नंबर थर्ड में एक पैरेललोग्राम गिवन होगी, जब पेपर में आएगा डायग्राम आपको बनी हुई होगी, और उनमें आपने x, n, m फाइंड आउट करना है। अब पहली बात तो देखिएगा, ऑपोजिट एंगल जो है m इक्वल टू x, अगर मैं वो ले लूं इसकी ये प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल की, ना मुझे पता है m क्या है और ना ही मुझे पता है x क्या है, और अगर मैं इनके एडजेसेंट एंगल ले लूं
यानी कि m और 75 इन दोनों को ऐड कर लूं तो क्या होगा, विच इज इक्वल टू 180। तो शाबाश, इस योर फर्स्ट एवर स्टेप। मेजरमेंट m और आप l को ले लीजिएगा, ऐड कर लें, m प्लस 75 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके एडजेसेंट एंगल आ गए। अब आपने m फाइंड आउट करना है। 75 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें, m इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। अब आप देखें 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो क्या बनता है, ये बन गया m डिग्री या इक्वल टू 180 माइनस 75 105। तो आपके m जो है वो हमने फिक्स कर लिया कितने में, 105 डिग्री में। तो इसको आपने हाईलाइट कर दीजिएगा, ये आ गया m की वैल्यू। अब m हमारे पास आ गया 105। अब इसी के ऑपोजिट देखिएगा, वो x है, x डिग्री और j ये दोनों इक्वल होती हैं। क्यों कि इनके ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये देखें a और c ये दोनों कॉन्करेंट होंगे या इक्वल होंगे, एक ही बात है, इन दोनों को इक्वल कर लें। नाउ सिंस का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी में पता है m नॉट इक्वल टू x नॉट। m नॉट की वैल्यू 105 है, ये साइन नॉट कहलाता है, पढ़ने में ये डिग्री है, इक्वल टू x। तो x डिग्री की वैल्यू या x की वैल्यू जो आ गई वो भी 105 हो गई। अब आ जाए y की तरफ। ये x आ गया और ये y जो है वो इसका एक्सटर्नल एंगल है, किसका, पैरेललोग्राम का। वैसे तो एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है कि इंटरनल एंगल और उसके ऑपोजिट एक्सटर्नल एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में अभी तक गिवन नहीं है बहरहाल। लेकिन ये हमें पास जरूर पता है कि ये जो एंगल जो होता है ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और अगर इसी तरह एक लाइन को मैं रे को इधर भी एक्सटेंड कर दूं तो ये भी 90 होगा। तो अगर ये दरमियान वाली लाइंस को मैं खत्म कर दूं, रे को खत्म कर दूं, ये टोटल एंगल होता है 180, यानी कि 90 प्लस 90। इसे हम क्या कहते हैं बोला, स्ट्रेट एंगल। यस, स्ट्रेट एंगल ऑलवेज इक्वल टू 180। तो ये x प्लस y स्ट्रेट एंगल बन गया, और स्ट्रेट एंगल कितना है, 180। शाबाश, यहां आप लिख लें, फिर सिंस का वर्ड इस्तेमाल कर लें और क्या करेंगे, यहां x प्लस y इक्वल टू 180। अब इसमें से किसी एक की वैल्यू आप फिक्स कर चुके हैं, वो x है 105, यहां लिख दें 105 प्लस y इक्वल टू 180। y को यहीं रहने दें, 180 माइनस 105, तो y इक्वल टू 75। क्लियर? फिर देख लें आप, अब इसमें m नॉट को हम x नॉट कह रहे थे, बल्कि उनके स्ट्रेट एंगल का ये देखिएगा इंटरनल और इसी का एक्सटर्नल इक्वल है। अब इसको एक मजीद भी ऑल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, लेकिन बियॉन्ड द स्कोप हम नहीं चाहते कि हम इतना उलझे, बस जितना हमें मैथ समझ आ रहा है बस उतना ही काफ़ी है। तो ये तीनों की वैल्यूज आप ले लीजिएगा प्लीज़। अगर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है कि आप आगे लिख भी सकते हैं, क्या बोला कि क्या क्या रूल इस्तेमाल किए। इसमें जैसे आपने एडजेसेंट लिखा, इसमें आप ऑपोजिट एंगल लिख लें, और इसमें स्ट्रेट एंगल्स का नाम ले लें। तो ये तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं
किसी भी प्रेजेंट को, यानी कि अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए। क्लियर? एक दफा देख लें इसको, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नाउ रेडी? क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एक्स एम, और पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। चाहे आप इसे क्लॉकवाइज और चाहे एंटी क्लॉकवाइज का वर्टेक्स का नाम दे दिया जाए। अब वही प्रॉपर्टी को आप देखिएगा, पहले तो हम ऑपोजिट एंगल ले लेते हैं। एक्स यहां लिखा हुआ, इसका ऑपोजिट एंगल दिस वन, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। तो आप क्या लिखेंगे? मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए, क्योंकि यहां वर्टिसेस के नेम नहीं थे, यहां वर्टिसेस के नेम है, तो थोड़ी सी हम इसको इज्जत दे देते हैं। यानी कि C इक्वल टू ए, यहां आप लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल। अब C है 11x, नोट को बेशक आप लास्ट में कर लें, और ये 55 हो गया। x यहां रहने दें। नाउ 55 अब 11 और x हमारे पास आ गया 5। अब डिग्री का साइन लगा दीजिएगा। नाउ x डिग्री इक्वल टू 5 डिग्री। तो ये इसे आप बॉक्स में ले जाएं। ये मेरे लिए अच्छा होगा, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। अब आ जाए m। अब ये इसके ऑपोजिट है, b ऑलरेडी हमें नहीं पता, लेकिन इसके एडजेसेंट एंगल का सम ऑलवेज इक्वल टू 180। उसी प्रॉपर्टी को ले आए। नाउ सिंस मेजरमेंट एंगल d प्लस मेजरमेंट एंगल a इक्वल टू 180 डिग्री, यहां आप एडजेसेंट एंगल का नाम लिख सकती हैं या लिख सकते हैं, इनमें आप वैल्यू लगा दें। d है हमारे पास 5m प्लस 10 और a है 55 इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 5m प्लस 65 इक्वल टू 180। नाउ 5m इक्वल टू 180 माइनस 65, 5m इक्वल टू 150 एंड m इक्वल टू 23। यानी कि 115 को 5 पे डिवाइड करें, तो अब लास्ट में आप इसे डिग्री का साइन दे दीजिएगा। वैसे m को ये वैल्यूज आ गई, और m की वैल्यू अगर हम इसमें फीड कर दें तो 23 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसमें 10 ऐड करें, तो ये वही वैल्यूज मिलेंगी जो 180 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा। तो ये एक अच्छा और बेहतरीन पार्ट था। क्वेश्चन भी नंबर 4 पे x और m को फाइंड आउट करना है। पहली चीज जो आपने लेके चलनी है ऑपोजिट एंगल, और दूसरा कॉन्सेप्ट एडजेसेंट एंगल। बस यही चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर आए क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है जो कि इस क्वेश्चन को खूबसूरत भी बना रहा है। दोनों पार्ट जो है हमारे पास वो एंगल से रिलेटेड है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो साइड्स के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है कि आपने m और n फाइंड आउट करना है। इस दफा m और n जो है वो उनकी लेंथ ऑफ द साइड्स है, नॉट ए इंटरनल एंगल। अब इसमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी साइड के लिहाज से हम देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने कहा AD इक्वल टू BC, बिल्कुल इसी तरह PN इक्वल टू LM। तो यहां लिखें आप सिंस PN ये लेंथ को जाहिर कर रहा है और ये लाइन सेगमेंट को जाहिर कर रहा है, इक्वल टू LM अगेन ए लेंथ एंड लाइन सेगमेंट। इसमें वैल्यू फीड कर दीजिएगा। ये आ गया 8 और ये आ गया 8m माइनस 4n। यहां क्या करेंगे आप, इन दोनों में से किसी एक को फिक्स कर लीजिएगा, यानी कि यहां तो m को सब्जेक्ट बना लें या n को। मैं n को लेके तो लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूं जो कि पॉजिटिव हो गया, और 8 को राइट साइड पे ले गया, 8m माइनस 8। फिर देख लें इस स्टेप को।
-4m यहां शिफ्ट हो गए प्लस, और 8 राइट साइड पे शिफ्ट हो गए -8। अब 4 पे डिवाइड कर दीजिएगा, n इक्वल टू 8m -8 अब 4, या एक स्टेप और कर लीजिए, 8 कॉमन ले लें, m -1 होल अब 4, ये इससे कैंसिल होके 2 आ गया। अब क्या करेंगे आप, अब आ जाए सेकंड प्रॉपर्टी। अभी इसे हम ट्रांजिटिव सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। अभी मुझे n और m, जब तक m मैं मालूम नहीं कर सकता तब तक n की तरफ नहीं जा सकता। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखें। सेकंड में आप देखें, उसी में AB और DC ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह आप PL इक्वल टू NM ले लें, फिर सिंस का वर्ड इस्तेमाल कर लें। इस दफा क्या करेंगे आप, PL लेंथ इक्वल टू LM लाइन सेगमेंट उसकी लेंथ। अब इनकी वैल्यू फीड कर दें। PL है 4m प्लस n, 4m प्लस n इक्वल टू LM है 10, ये 10 लिखा हुआ ये वाला। अब यहां आपने 4m प्लस n इक्वल टू, यहां थोड़ा सा LM जो बजाय आप क्या कर लें, थोड़ी सी करेक्शंस कर लें, ये MN है ये NM कर लें। अब आप देखिएगा, इसमें n यहां रहने दीजिएगा, ये आ जाएगा 10 -4m। अब n की वैल्यू जो है वो आपके पास ये मौजूद है। पुट द वैल्यू ऑफ m, 2m -2 इक्वल टू, यानी कि ये 2 आ गया, 2m, मेरी फिंगर की तरफ देखें, 2m -2, और ये आ गया है 10 -4m। m को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, ये 4m को इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये 2m प्लस 4m, और ये 10 प्लस 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखें, 4 और 2 ऐड करें, 6m इक्वल टू 12, और m हमारे पास 2 आ गया। तो ये m की वैल्यू अभी हमारे पास आई है, इसे आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स में ले आए। अब m को हमने किस में फीड करना है, n में। मैं यहीं आपको करके दे देता हूं, यहां इक्वल, हल्का सा साइड्स में लगा रहा हूं, आप एक नेक्स्ट पेज ले लें, यहां 2 है, m की वैल्यू क्या है 2 -1, देख लें फिर, n 2 इंटू m -1 था, 2 आ गया, m की वैल्यू इक्वल टू 2 आ गई। यहां मैं लिख सकता हूं पुट m इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू भी आपके पास 2 आ गई। तो m भी 2 है और n भी 2 है, और इसका ऑडिट पेयर अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, नहीं तो अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहां n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 2, फिर इसे देख लें, क्वेश्चंस को एक दफा पहले आप नोट कर लें। पेज नंबर 209, वन ऑफ द हॉट फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। पैरेललोग्राम आपके पास गिवन होगी, साइड्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो साइड्स के लिए आपने ऑपोजिट साइड्स का क्राइटेरिया लेना है, उसकी प्रॉपर्टी लेनी है, उसको आपने वैल्यू में फिक्स करना है। एक वैल्यूज को आपने सब्जेक्ट बनाना है और दूसरी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। तो इसको देखें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप बुक को ओपन करें तो उन्होंने रेफरेंस कोट किया हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर 5th ही को आपने इनके ऑपोजिट या इनके ऑल द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं। डायग्राम जो है उन्होंने कहा कि आप क्वेश्चन नंबर 5th ही की लीजिए। क्लियर हो गया? अब आप देखें
फिफ्थ ही के मैंने वो एंगल ले लिए जिनका सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल टू 110 था और उन्होंने कहा रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करें। तो इसमें क्राइटेरिया ले आए एडजेसेंट एंगल का, P और L दोनों को ऐड करें तो 180 बनता है। तो यहां लिखें सिंस क्या है बोला, मेजरमेंट एंगल P इक्वल टू मेजरमेंट एंगल L। अब P हमारे पास है X और L है 55, लेकिन इसमें चूंकि हमने क्राइटेरिया सच एडजेसेंट एंगल का हम यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें आप यहां प्लस लगाएंगे और फिर ये इक्वल टू 180 होगा। ये सिर्फ आपके लिए मैं देख रहा था कि कोई करेक्शंस के लिए आवाज नहीं आई है। तो ये आ गया मेजरमेंट एंगल P प्लस मेजरमेंट एंगल L इक्वल टू 180। ये आगे हमारे पास दिस वन इज एडजेसेंट एंगल कि A और B को अगर हम ऐड कर दें तो वो बनता है 180। बिल्कुल इसी तरह अगर हम P और L को ऐड कर दें, इक्वल नहीं है, ऐड कर दें तो वो बनता है 180। तो लिहाजा x नॉट प्लस 55 इक्वल टू 180। तो 55 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। नाउ x डिग्री इक्वल टू 125 आ गया। तो 125 आ गया x की वैल्यू, और चूंकि x के ऑपोजिट है y और y और x इस दफा ये इक्वल, बल्कि ये इसकी प्रॉपर्टी है। नाउ x मेजरमेंट एंगल P, इसका रेफरेंस देना थोड़ा सा जरूरी होगा। मेजरमेंट एंगल M, ऑपोजिट आ गया एंगल। अब P हमने फाइंड आउट कर लिया x नॉट, और वो x नॉट जो है वो 125 डिग्री या नॉट है, और यहां मेजरमेंट एंगल M जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये y की वैल्यू भी आ गई 125। इन तमाम एंगल्स को अगर आप ऐड करना चाहते हैं 125 प्लस 125 प्लस 55 प्लस 55, तो टोटल इंटीरियर एंगल जो है वो 360 होगा। तो ये थे आज चैप्टर नंबर 11 रिव्यू। अच्छा और बेहतरीन पार्ट ये आपके 2 मार्क्स कवर करेगा, और यही ALP में है, यही आपके स्मार्ट सिलेबस में भी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।